नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आपकी योजना पर। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल आपकी योजना। दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज की जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है दोस्तों। शायद ही आप इसके बारे में जानते होंगे, दुनिया के ऐसे देश जहां भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस मान्य है। दुनिया में ऐसे कितने देश हैं जहां पर भारत का ड्राइवर लाइसेंस चलता है, शायद ही आपको पता होगा दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बता दूं वे कौन कौन से देश हैं। आप इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज़ है, बिल्कुल भी इस चैनल पर आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं किया जाता है, बिल्कुल सटीक जानकारी दी जाती है। तो आपसे निवेदन है भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं बताता हूँ ऐसे देश जहाँ पर भारतीय ड्राइवरी लाइसेंस मान्य है। वे उन देशों की सूची देख लीजिए आप। मैं चलता हूँ आपको होम ब्राउज पेज पर लेकर। ड्राइविंग लाइसेंस कितना अहम दस्तावेज है ये सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहां आप भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ड्राइविंग कर सकते हैं। ये देश आपको इंडियन लाइसेंस दिखाकर ड्राइविंग की परमिशन देते हैं। इसके लिए आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस या फिर परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकल कर आई है। आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से देश हैं जहाँ इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है, चलता है। यह जानना हर भारतीय के लिए ज़रूरी है और ये एग्ज़ाम में भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ कहाँ कौन कौन से देश में चलता है या मान्य है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है आपका जर्मनी। जर्मनी में आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के साथ 6 महीने तक ड्राइविंग कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपके पास लाइसेंस की जर्मन और इंग्लिश कॉपी होना ज़रूरी है, जिसे आप दिखाकर जर्मनी में आराम से ड्राइविंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले नंबर पर आता है आपका जर्मनी। दूसरे नंबर पर आपका आता है यूनाइटेड किंगडम। इंडियन डीएल यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में 1 साल तक वैलिड होता है। भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आप इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में ड्राइव कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर दोस्तों आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी 3 महीने की होती है। हालांकि ये लाइसेंस इंग्लिश में होना चाहिए। इस लाइसेंस के साथ आप न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड और साउथ ऑस्ट्रेलिया में गाड़ी चला सकते हैं। फिर आपका आता है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के साथ 1 साल तक गाड़ी चला सकते हैं। इसके लिए आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए, साथ ही आपका लाइसेंस इंग्लिश में होना चाहिए। फिर आपका आता है दोस्तों स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में गाड़ी चलाना अपने आप में बेहद शानदार एक्सपीरियंस दे सकता है। यहाँ आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के साथ 1 साल तक गाड़ी चला सकते हैं। ये लाइसेंस इंग्लिश में होना चाहिए। फिर आता है आपका दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में भी आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ड्राइविंग कर सकते हैं। इस लाइसेंस पर आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर के साथ ये इंग्लिश में होना चाहिए। फिर आता है आपका स्वीडन। स्वीडन में भी आप भारतीय लाइसेंस के साथ ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ आपका लाइसेंस इंग्लिश, स्वीडिश, जर्मन, फ्रेंच या नॉर्वे में होना चाहिए। यहाँ इस लाइसेंस की वैलिडिटी 1 साल की होती है। फिर आपका आता है दोस्तों सिंगापुर। सिंगापुर में भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आप 1 साल तक गाड़ी चला सकते हैं। हालांकि इसके लिए भी शर्त यह है कि ये इंग्लिश में होना चाहिए। फिर आता है आपका हांगकॉन्ग। हांगकॉन्ग भी आपको अपने देश में इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ड्राइव करने की परमिशन देता है। यहाँ आप 1 साल तक भारतीय लाइसेंस के साथ कार चला सकते हैं। फिर आता है आपका दोस्तों मलेशिया। मलेशिया में भी आप इंडियन लाइसेंस के साथ ड्राइव कर सकते हैं। आपका लाइसेंस अंग्रेजी में होना चाहिए। ये लाइसेंस मलेशिया में भारतीय दूतावास से ऑथोराइज होना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, यह बिल्कुल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी, जिसका पता होना आपको बहुत ज़रूरी था। ये एग्ज़ाम में भी आपसे पूछ लिया जाता है, एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों।